नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो कानाफूसी, चर्चा और गपशप पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से बनी है तब से अचानक से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि कोई ना कोई विवाद उसका पीछा किए रहता है। पहले मंत्रियों के बीच, अफसरों के बीच तबादलों को लेकर बवाल हुआ, फिर एक राज्य मंत्री दिनेश खटीक का इस्तीफा हो गया। यहाँ सबसे बचे तो बचपन में किए गए कुछ ऐसे काम थे जो बुढ़ापे में आके परेशानी देने लगी। बात है कि जब युवावस्था में नेतागिरी का शौक होता है उस दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन पर नेताओं पर मुकदमे लिख जाते हैं। वो मुकदमे जब चलते रहते हैं, धीरे धीरे चलते चलते बुढ़ापा आ जाता है और तब तक वो निस्तारित नहीं होते, और उसी वजह से यूपी सरकार के 2 मंत्री फंस गए मुकदमों के जाल में। पहला मामला है राकेश सचान, जो उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग मंत्री हैं। उनको अदालत ने सज़ा सुना दी। कानपुर में मंत्री जी मौजूद थे अदालत में। जैसे सज़ा सुनाई गई तैसे वहाँ हंगामा करने लगे कुछ लोग वकीलों के भेष में आके, और उसी बीच मंत्री राकेश सचान वहाँ से खिसक लिए और बताते हैं कि एक फाइल भी वो लेकर चले गए, जिसकी मजिस्ट्रेट ने बाकायदा थाने में तहरीर देके मुकदमा भी लिखवाने का अर्जी दिलवाई थी। उसके बाद दूसरे मंत्री आ गए संजय निषाद। वो भी एक बहुत पुराने मामले में आरक्षण देने का एक मामला था, रेल रोको पटरियों पर किया गया था, वहाँ एक आदमी की डेथ भी हो गई थी, उसमें कई लोगों को मुकदमा लिखा गया, उसमें संजय निषाद भी थे शुरुआती दौर में। वो भी उनके ऊपर एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो गया। दोनों को हालांकि अगले दिन राहत मिल गई। एक को 1 साल की सज़ा हुई, एक का एनबीडब्ल्यू रिकॉल हो गया। लेकिन मीडिया में सुर्खियाँ बन गई। अगर राकेश सचान पर यही सज़ा 3 साल की होती तो एक तो वो फिर विधायकी का चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिए जाते, दूसरा उनका तत्कालिक तौर पर मंत्री का पद चला जाता। यानी कि बड़ी मुश्किल से पद मिला था और वो भी गंवाना पड़ता। हालांकि संजय निषाद को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। होम्योपैथी आप जानते हैं एक ऐसी विधा जिसमें मीठी गोली से इलाज किया जाता है। उसी का छोटा भाई है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जिसके संजय निषाद माहिर हैं। उनका पूरा कुनबा इस समय सत्ता का सुख भोग रहा है। मंत्री पद पर वो खुद सुशोभित हैं और वारंट ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनको जेल जाना पड़ता, देर सवेर वो रिकॉल होने था। बात यहाँ ये आती है कि जब राजनीतिक मुकदमे लिखे जाते हैं और उनको लड़ते लड़ते नेता कई बार भूल जाते हैं, और जब वो कहीं उच्च पद पर पहुँच जाते हैं, ऐसे समय वो मामले जब उभरते हैं तो उस सरकार के लिए भी बड़ी असहज स्थिति हो जाती है, और मंत्री के तो पूरे कैरियर पर ही दांव पर आ जाता है उसका, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से कोई सत्ता के इस शिखर तक पहुंच पाता है।